मेरी बहन ने एसआई भर्ती का पेपर दिया था 2018 में, पर उस टाइम सीटें कम थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले तो लड़कियां घर के बाहर निकलें, इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और अब जब किसी को पुलिस में भेजना हो या सेना में भेजना हो तो घर पे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत निजी आदमी हैं, वो भी पापा को ये सलाह दिया करते थे कि हाँ क्यों पढ़ाना है लड़कियों को इतना। वीडियो की जॉब करते करते जब ये रिजल्ट आया था 2021 वाला, तो उसने कहा कि हाँ पापा मेरे को इसमें जाना है। जुनून होता है वर्दी का, उसने जिद करी पापा से कि हाँ नहीं मेरे को ऐसा ही भर्ती ही ज्वाइन करनी है। जब ये खबर आई कि पेपर रद्द हो सकता है, अगर ये भर्ती रद्द होती है तो फिर अब जिम्मेदार कौन है, अब हमारी बेटी क्या करेगी। मेरी बहन ना सिर्फ हमारे गाँव की बल्कि हमारी पंचायत में इकलौती ऐसा बनी थी। दोबारा अगर कोई भर्ती होती है तो उसकी क्या ही गारंटी है कि वो रद्द नहीं होगी। इस वक्त हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और यहाँ एसआई भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। 2021 में 859 वैकेंसीज निकली थी, लेकिन तब से अभी तक वैकेंसीज क्लियर नहीं हो पाई हैं, क्योंकि आरोप लगा कि कुछ सेंटर्स पे धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, कुछ जगह डमी कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है। तो इसमें दो खेमे हैं। एक खेमा वो है जो एग्ज़ाम रद्द करने की मांग कर रहा है, और दूसरा खेमा वो है ये जो बार बार ये कह रहा है कि उन कैंडिडेट्स की क्या गलती है जिन्होंने मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला। क्योंकि 5 साल की प्रक्रिया है, 5 साल में एक वैकेंसी क्लियर होती है। वो 5 साल से इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, और जब उनका सिलेक्शन हो गया है, कईयों की ट्रेनिंग हो गई है, कईयों को थाना अलॉट हो गया है, कईयों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है, तो वो इससे भर्ती नहीं नियुक्ति कह रहे हैं। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि हम चाहते थे कि दोनों पक्ष हम दिखाएं, हम आपको उनकी बातें भी सुनवाएं जो इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, और हम उनकी भी सुनवाएं जो कह रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद ये मौका आया है, घर में खुशियों का माहौल बना है। अब अगर रद्द होगी तो फिर से चीज़ें जस की तस हो जाएंगी। हमारे साथ इस वक्त निकिता हैं। निकिता की बहन ने एग्ज़ाम क्लियर किया है 2021 वाला। पहले तो निकिता ये बताइए कि ये हमारे घरों में ये मुश्किलात होती है कि हम किसी लड़की को, पहले तो लड़कियां घर के बाहर निकलें, इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, और अब जब किसी को पुलिस में भेजना हो या सेना में भेजना हो तो घर पे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ती है इस चीज़ को लेकर। ऐसा कुछ हुआ आपके घर में भी जब बहन को भेजना होगा? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि हाँ एक लड़ाई होती है कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना। हमारे घर में भी हम 4 बहनें हैं, 4 बहनों में से भी हाँ हमें पढ़ाया हमारे पापा ने। लड़ाइयाँ हमारे घर में हुई थी। लोग आते थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। पापा के पास कोई जॉब नहीं थी, बस खेती ही एक ऐसा सोर्स था जिससे वो हमें पढ़ा रहे थे। लोग आते थे, सलाह देते थे, ना सिर्फ गाँव वाले बल्कि रिश्तेदार भी जो बहुत निजी आदमी हैं वो भी पापा को ये सलाह दिया करते थे कि हाँ क्यों पढ़ाना है लड़कियों को इतना। 10वीं 12वीं करवाई, उसके बाद ठीक है ना इनकी शादी करनी है, अगले घर भेजो। पर हाँ पापा को था कि नहीं मेरी बेटियां पढ़ेंगी, कुछ करेंगी, इसलिए उन्होंने बस हमें हमेशा आगे बढ़ने पे वो किया कि हाँ नहीं तुम लोग पढ़ो। इसलिए पापा ने पढ़ाया हमें, सबके खिलाफ जाके लोगों की बातें भी सुनी। लोगों ने कहा कि हाँ इनके पता नहीं क्या हो रहा है, कि हाँ लोगों से कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं। एक 5 बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है आज के टाइम में, पर फिर भी पापा ने पढ़ाया कि उनसे जो बन पड़ा उन्होंने किया। वो कर्जा लेके करना पड़ा, मेहनत से करना पड़ा। मम्मी पापा ने खूब मेहनत करी है, घर पे इतने इतने पशु पाले हैं, अब भी हाँ कर रहे हैं, अब भी इतने पशु हैं, पानी नहीं है, खेती कर रहे हैं, फिर भी हमें पढ़ा रहे हैं। रही बात उसके बाद मेरी बहन की, मेरी बहन ने एसआई भर्ती का पेपर दिया था 2018 में दिया था। उसकी रैंक अच्छी थी, 857वीं रैंक थी 2018 में उसकी, अब की बजाय। पर उस टाइम सीटें कम थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार उसने दोबारा दिया था, 862वीं उसकी रैंक थी, वो पास हो गई थी। उसके बाद उससे पहले उसका और भी कई भर्तियों में, जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में उसने फिजिकल दिया है, वीडियो में उसका सिलेक्शन हो गया था, वीडियो उसने ज्वाइन भी किया है, 6 महीने उसने जॉब भी करी है, हाई कोर्ट एलडीसी का भी उसने पेपर निकाला है। पटवारी भर्ती में भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, पर फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था उसका। पर उसके बाद इसमें हुआ था। वीडियो की जॉब करते करते जब ये रिज़ल्ट आया था 2021 वाला, तो उसने कहा कि हाँ पापा मेरे को इसमें जाना है। पापा ने कहा कि हाँ लड़कियों के हिसाब से ठीक है वीडियो की जॉब, पर वो एक जुनून होता है वर्दी का, इसलिए उस जुनून को उसने जिद करी पापा से कि हाँ नहीं मेरे को ऐसा ही भर्ती ही ज्वाइन करनी है। पापा मेरे को ट्रेनिंग पे जाना है। तो फिर हाँ उसकी मेहनत थी, उसकी पापा को उसकी सिर्फ मेहनत दिखाई दे रही थी। उसकी मेहनत के आगे पापा ने उसकी ज़िद को भी स्वीकार कर लिया और वो ट्रेनिंग पे आई थी। अच्छा, ये तब इस बात पे बहस हुई थी क्योंकि वीडियो एक सरकारी नौकरी कर रही थी, घर वाले खुश भी थे, फिर एकदम से एसआई जिसमें आपको पब्लिक को फेस करना है। वीडियो में तो आपको ऑफिस में बैठ के काम करना है, मगर जब एसआई में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। तो घर पे इसका विरोध हुआ कि पहली वाली नौकरी तो बेहतर थी, अब एसआई के लिए क्यों पहली नौकरी छोड़ रहे हो?
हाँ, ये हुई थी। कहीं न कहीं पापा को भी ये था कि हाँ, ठीक है, सही जॉब है, भई हाँ, मेरी बेटी है, क्योंकि कभी बाहर नहीं निकली थी। और ये है कि हाँ, मेरी बेटियों को मैं जितना सुरक्षित रख लूँ कि भई हाँ, लोगों से जितना बचा लूँ, 4 बातें लोगों की सुननी पड़ेंगी अगर ये इस भर्ती में जाएगी। ना सिर्फ़ पापा का ये था, पर हाँ, लोगों ने भी, रिश्तेदारों ने भी, गाँव वालों ने भी, बहुत से लोगों ने पीछे खींचने की कोशिश करी थी कि हाँ, पापा को भी बहुत लोगों ने बातें कही थी कि हाँ, इसको इसमें मत भेजो, एक लड़की के लिए सेफ़ नहीं है ये जॉब, तो रात को भी ड्यूटी करनी होती है, कहीं भी भेज देते हैं, अकेले भी ड्यूटी करनी होती है। पर फिर वो मेरी सिस्टर की ज़िद थी, उसको भी ये था कि हाँ नहीं, वर्दी तो वर्दी होती है, मेरे को तो वही पहननी है पापा, मेरे को जाना है। फिर उसकी ज़िद के आगे और उसकी मेहनत के आगे पापा ने उसको मेहनत करते देखा था, कैसे उसने फ़िज़िकल की तैयारी करी थी, कैसे उसने पेपर फाइट करने के लिए तैयारी करी थी, तो उसके आगे फिर आखिर पापा ने भी हाँ भर ली थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपके सामने वो इन चीज़ों की तैयारी कर रही होंगी, फिज़िकल के लिए दौड़ लगा रही होंगी। क्या दिनचर्या रहती होगी? उसकी उस टाइम दिनचर्या ये शुरुआत से, जब उसने इसकी, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए थे, उसको ये था कि हाँ मेरे को एसआई का पेपर निकालना है। पहली बार रह गई थी, तब लोगों ने बोला था कि इसके बस की थोड़ी थी, थानेदार की जॉब यूं ही थोड़ी मिलती है। तो बस वो एक जो वर्ड था, वो थानेदार की जॉब, तो ये उसके किसने कहा था? यूं ही कहने वाले बहुत हैं सर। लोगों ने कहा था कि हाँ थानेदार का पेपर दे दिया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँ थानेदार में हो जाएगा, ये तो है ही नहीं ऐसी कि हाँ इसका थानेदार में हो। वही चीज़ उसको लग गई थी और उसने उसी टाइम सोच लिया था कि हाँ बनना है मेरे को थानेदार ही। दोबारा पेपर आए, उसने तैयारी करना शुरू कर दिया था। उसका रूटीन ये होता था, सुबह जब वो उठी 5 बजे उठी, नहाई धोई, उसके बाद घर के कुछ थोड़े बहुत कामों में हेल्प भी करवाती थी। हम सिस्टर के साथ रह रहे थे, बड़ी सिस्टर जो अकाउंटेंट हैं उनके साथ रह रही थी वो। वहाँ सिस्टर की पोस्टिंग झुंझुनू थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, वहाँ वो रह रही थी सिस्टर के पास। तो थोड़ा काम, सिस्टर को भी ऑफिस जाना होता था, तो थोड़ी बहुत घर के काम में हेल्प करनी होती थी। तो उसका जो भी होता था, उससे थोड़ा बहुत जो भी होता था उस टाइम वो करके जाती थी। 7 बजे वो लाइब्रेरी पहुँच जाती थी। उसके बाद वो बीच में एक बार खाना खाने आती थी, फिर दोबारा 8 बजे तक वो लाइब्रेरी में, वही वाला रूटीन था उसका। उसका वेट हो गया था सर 40 kg। जब वो तैयारी कर रही थी ये उसका वेट था। तो फिर उसके बाद हाँ ये उसकी मेहनत थी, यूँ इस तरीके से उसका रूटीन था। फिर जब ये हो गया था कि हाँ पेपर फाइट हो गया, अब फिजिकल की तैयारी करनी है, तो पहले उसने फोकस किया था कि हाँ मेरे को वेट गेन करना है। उसके बाद फिर वो झुंझुनू स्टेडियम में जाती थी, वहाँ कोई जो तैयारी करवा रहे होते हैं उनसे वो तैयारी करती थी, फिजिकल की, दौड़ना, गोला फेंकना, ये सब उसका रूटीन बन गया था कि हाँ मेरे को सुबह 4 बजे उठ के स्टेडियम पहुँचना है, मेरे को 4:30 बजे, तो 4:30 बजे स्टेडियम पहुँचती थी। इस दौरान कभी ऐसी बातें सामने आई कि रिश्तेदारों ने कहा हो कि ये दौर है कि अब नौकरी लग गई थी, अब शादी की उम्र हो गई है, शादी का दबाव पड़ रहा था घर से, ऐसा कुछ हो रहा था? हाँ, ये था कि एक जॉब तो लग ही गई है, भई हाँ ठीक है, ये जॉब, वीडियो की जॉब सही तो है, फिर अब इसको दोबारा तैयारी क्यों ही करनी है, क्या ही कर लेगी उस जॉब में जाके, क्या ही उखड़ जाएगा। ये वाली ऐसी बातें तो होती रहती थी सर, आम थी ये बातें। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने इतनी उनके संघर्ष बताए, इतनी लड़ाई करी आप लोगों ने, उन्होंने ज़िद करी, तमाम मशक्क़तों के बाद नौकरी मिली, एक बार अटेम्प्ट में नहीं हुआ मगर वैकेंसी कम थी, दोबारा हो गया। उसके बाद फिर जब ये खबर आई कि पेपर रद्द हो सकता है, एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ, कई नेता उसमें शामिल हुए, एक बड़ी रैली निकाली गई उसको लेकर, तब घर का क्या माहौल था? तब क्या चर्चा हुई घर पे? जब शुरुआत में जब सर सिलेक्शन हुआ था, मिठाइयाँ बटी थी, सब खुश थे। पर जैसे ही ये वाली बात आई कि हाँ ये वाली भर्ती रद्द हो सकती है, ऐसे तो घर में एकदम से तनाव का माहौल आ गया था। जिन लोगों ने ये बोला था कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना कहाँ ज़रूरी है, वो लोग आके दोबारा सलाह देने लगे थे कि हमने तो पहले ही कहा था। उसके बाद और भी बातें हुई थी ऐसी कि हाँ उस जॉब में लग तो गई थी, इस जॉब में जाना कहाँ ही ज़रूरी था, क्या ही पता था। तो ये वाली बातें हर एक दिन सुनने को मिल रही थी। मम्मी पापा को भी थोड़ा ये था कि हाँ अगर ये भर्ती रद्द होती है तो फिर अब जिम्मेदार कौन है, अब हमारी बेटी क्या करेगी। मेरी सिस्टर ने सिर्फ मेरी सिस्टर की बात थी, बल्कि और भी लोग थे। और रही बात मेरी सिस्टर की, तो हम भाई बहन अभी तैयारी कर रहे हैं, जयपुर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आर्थिक वो भी था, हम दोनों की पढ़ाई का भी खर्चा वो वहन कर रही है। तो ये भी था कि हाँ अब वो क्या करेगी। ये ऐसे इस प्रकार से ऐसे तनाव का माहौल बन गया था कि हाँ अगर भर्ती रद्द होती है तो उसका तो किताबों से भी नाता छूट गया है। इतनी मेहनत करके वो इस पोस्ट पे पहुंची है, तो फिर अब दोबारा वो किताबों से भी नहीं जुड़ सकती। कहीं ना कहीं दोबारा उसके दिमाग में ये वाली बातें आएंगी कि क्या पता दोबारा कोई भर्ती रद्द हो जाए, क्या पता मैं इतनी मेहनत करके मैं यहाँ पहुँची हूँ, ये भर्ती रद्द हो गई इतने टाइम बाद। एक भर्ती क्लियर होने में 5 साल लग गए, 5 साल बाद दोबारा रद्द हो रही है। तो अगर कल को मैं पढ़ूंगी भी तो दोबारा अगर कोई भर्ती होती है तो उसकी क्या ही गारंटी है कि वो रद्द नहीं होगी। अच्छा, ये भी हुआ कि जब आपकी बहन का अपॉइंटमेंट हुआ तब कुछ ऐसा हुआ था कि गांव की और लड़कियां भी सपना देखने लगी हों
कि अब हमारे गांव से एक लड़की निकली है तो अब औरों को भी संबल मिलता है और लोग भी आगे आते हैं और लोग भी अपने सपनों के लिए घर पे लड़ाई करते हैं। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई? मेरी बहन ना सिर्फ हमारे गांव की बल्कि हमारी पूरी पंचायत, हमारी पंचायत में 3 गांव आते हैं, हमारी पंचायत में इकलौती एसआई बनी थी। एसआई नहीं, वीडियो भी वो इकलौती लड़की थी, पर हाँ एसआई भी वो इकलौती लड़की बनी थी। एक सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की का वहाँ तक पहुँचना, और लड़कियों ने बहुत से सपने संजो लिए थे उसकी आंखों से। मेरी बहन के जो सपने थे उसकी आंखों से और लड़कियों ने सपने और लड़कियाँ, बहुत लड़कियाँ थी जो गाँव के वो सपने देखने लगी थी। और उसके उन लड़कियों के घर वाले भी ये थे कि हाँ अगर उनकी बेटी कर सकती है तो हमारी बेटियाँ भी कर सकती हैं, हम भी हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे। और बहुत सी लड़कियां तैयारी करने लगी थी उसके बाद देख के, सिस्टर को देख के कि हाँ अगर ये इकलौती है तो हम भी इस दीदी के साथ शामिल हो सकते हैं, हम भी करेंगे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और एग्ज़ाम में उनका हो भी गया, लेकिन अब इस मझधार में हैं कि वो पहली वाली नौकरी जो सेटल्ड थे वो छोड़कर तो आ गए। अब इस नौकरी में एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, 5 साल लग गए उस रिज़ल्ट आने में। अब सब कुछ सेट हो गया है, मगर एक शासनादेश है, एक आदेश है कोर्ट का, जिसकी वजह से उनकी अपॉइंटिंग रुकी हुई है, अपॉइंटमेंट रुका हुआ है। अब उन्हें थाने नहीं मिल रहे हैं, हालांकि उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है। ये लोग लगातार एक मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों की वजह से धांधली हुई है, जिन पर आरोप लगे हैं, जो इसमें संदिग्ध हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जो तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर एग्ज़ाम निकाला है उनके साथ ऐसा ना हो। उनकी ट्रेनिंग भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है, अब उन्हें थाना मिलना बाकी है। तो अब ये देखना होगा कि सरकार क्या फ़ैसला लेती है, आरपीएससी क्या फ़ैसला लेती है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। इस वक्त हम राजस्थान के जयपुर में हैं और यहाँ से जो हम कवरेज कर रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे हनी है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।